कानपुर देहात से चलकर आए माननीय हमारे नागवंशी पंकज जी, जो बहुजन समाज की विचारधारा को अभी आप के बीच रखेंगे, संघर्षों को संघर्ष बनाएंगे। विवेक बुद्धि और सहज बुद्धि का मैं अंतर आपको बताना चाहता हूँ। अभी मान लीजिए मेरे उम्र का कोई लड़का है या जिस भी उम्र का आप ले लो, और एक जानवर के बच्चे को ले लो। नदी में आप जाओ जहाँ पे बहुत सारा पानी भरा, इतना ज्यादा हो कि अगर मैं उसमें उतरूंगा तो डूब जाऊँ। तो अगर आप वहाँ पर जानवर के बच्चे को पानी में फेंक दो, क्या वो पानी में डूबेगा? जबकि जानवर के बच्चे को पानी में तैरना कभी नहीं सिखाया जाता है, और ना सिखाया गया हो उसको फेंको, क्या वो डूबेगा? डूबता है? नहीं डूबता है। क्यों? क्योंकि जानवर के अंदर सहज बुद्धि होती है, सहज बुद्धि परिस्थिति के अनुसार कार्य करती है। इंसान में विवेक बुद्धि होती है, विवेक बुद्धि का होता क्या है? अब मेरे उम्र के किसी व्यक्ति को पानी में फेंक दो, जिसको पानी में तैरना ना सिखाया गया हो, उसका होगा क्या? वो डूब जाएगा या बचेगा? वो डूब जाएगा। डूबेगा क्यों? क्योंकि जानवर के अंदर सहज बुद्धि है, वो स्वतः कार्य करती है, उसको पानी में तैरना सिखाओ या ना सिखाओ। लेकिन इंसान में विवेक बुद्धि होती है, उसका जितना प्रयोग करोगे उतनी अच्छी। अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति पानी में डेली जाता है, उसमें पानी में तैरने की प्रैक्टिस करता है, वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज्यादा अच्छा तैराक बनता है। उसी प्रकार से अगर बच्चे का एग्जाम प्रत्येक महीने किया जाए, उसकी बुद्धि का विकास होता है। इंग्लिश मीडियम में तो होता है, जहाँ पर मुट्ठी भर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रत्येक महीने एग्जाम किया जाता है। क्यों? उसको बुद्धि का विकास करना है। और जहाँ पर अपने समाज के बच्चे पढ़ते हैं, अरे प्रत्येक महीने तो छोड़ो, एक साल में, अरे एक साल छोड़ो, 8 साल बिना एग्जाम के पास कर दिया जाता है। क्यों? ताकि बुद्धि का विकास ना हो। अगर बुद्धि का विकास ही नहीं होगा, कैसे अध्यापक बन पाएंगे? बड़ी बड़ी जो नौकरियां होती हैं IAS की, उसमें इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू लेने वाले लोग कौन हैं? वही लोग बैठे हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है, डाटा है। इंटरव्यू में SC OBC के बच्चों को नंबर ही नहीं दिए जाते, फेल कर दिया जाता है और उनको पास कर दिया जाता है। तो साथियों, बहुत सारी समस्या है समाज की। मेन समस्या क्या है? हम आज भी गुलाम हैं। देश की आजादी को 45 से लेकर अभी तक कितना साल हो गया? 75 लगभग 75 साल देश को आजाद हुए हो गए। क्या आज गांव में किसी गरीब आदमी के साथ अन्याय अत्याचार अगर हो जाए, उसकी FIR लिखी जाती है क्या? पुलिस स्टेशन में लिखी जाती है? अरे बहुत सारी FIR तो हमने और बड़े भाई अरविंद जी हैं, सर बैठे लोगों को जाना पड़ता है, फिर लिखी जाती है। अगर देश को आजाद हुए 75 साल हो गया, हमारी FIR नहीं लिखी जा रही है, हम आजाद है क्या? नहीं है। तो साथियों, जिसको हम आजादी मान रहे हैं वो आजादी नहीं है, हमारे संवैधानिक अधिकार है। वो जिस दिन संविधान खत्म हुआ उस दिन गुलामी पूर्णतया पक्की है। गले में हांडी, पिछवाड़े में हजारों बरसी से कोई रोक नहीं सकता। अगर हम आजाद होना चाहते हैं तो जो बातें हमारे महापुरुषों ने बताई हैं उन पर अमल करना होगा। केवल जयंती मनाने से नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जयंती नहीं मनानी चाहिए। बिना जयंती मनाए विचारों का प्रचार प्रसार नहीं होता है। मतलब है उनकी बातों को अमल करना होगा। अब करना क्या होगा? समाज को जोड़ना। एक उदाहरण देता हूँ गांव का। बाजार में अगर हम लोग अंगूर लेने जाते, मैं भी गया था, कुछ अंगूर गुच्छे में रखे हुए थे और कुछ अंगूर अलग अलग रखे। मैंने पूछा, भैया ये अंगूर कितने रुपए में दिए? तो कह रहे हैं ये जो अलग अलग रखे हैं ये 60 रुपए किलो है। हमने कहा जो गुच्छे में रखे हैं बोलिए 100 रुपया किलो है। हमने कहा है तो एक ही जैसे? बोले हाँ ये एक ही जैसे नहीं है, उसी के। हमने कहा मतलब? बोले जो गुच्छे में रखे थे उसी से टूट
वाले हैं। तो हमने कहा ये जो गुच्छे में है ये 100 रुपए में है, जो अलग है ये 60 रुपए में, ऐसा क्यों? बोले अलग हो गए थे ना। तो अगर साथियों हम लोग एक होकर रहेंगे, एक हो जाएंगे तो हमारी वैल्यू होगी। अगर अलग अलग रहेंगे वैल्यू नहीं होगी। उन लोगों ने 6,500 जाति में हमको बांटा, लेकिन वो तो एक है ना। अगर 6,500 जाति के लोगों को हम ये बताने में सफल हो जाते हैं कि हमारा बाप एक, हमारा पुरखा एक था, हमारा बाप एक था, इन मुट्ठी भर लोगों ने आकर हमें आपस में बांटा, जातियां बनाई, और जिस दिन ये जानकारी पूरे जाति के पूरे समाज के लोगों को हो जाएगी, जिस दिन वो साथ में आ जाएंगे, इन मुट्ठी भर लोगों को घर जाने में समय नहीं लगेगा। एक अकेले अम्बेडकर ने, एक अकेले महात्मा ज्योतिबा फुले ने इतना बड़ा आंदोलन किया था। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। तो साथियों बोलने को बहुत कुछ है। मैं 1 महीने से बीमार था, बड़ी मुश्किल में बोल पा रहा हूँ, थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो ज्यादा बताना नहीं चाहता हूँ। पर थोड़ी इतनी रिक्वेस्ट है, जो 2-3 बातें जयंती मनाना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। समस्या क्या है उसको जानना चाहिए, समस्या आपको बता दे। बाबा साहब, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, बाबा साहब ने कहा वर्तमान स्वराज उनका स्वराज है, हमारे में गुलाम है। स्वराज में सरकार में है कौन लोग, बताने की आवश्यकता नहीं है। देश को आजादी 47 में मिली थी, वो अपने समाज की आजादी नहीं थी। अगर एससी और ओबीसी समाज के लोगों की आजादी होती तो ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज इसमें शामिल हुए होते। अगर ओबीसी के महापुरुष जो राजा थे, राजा ओबीसी के राजा लोग उस आंदोलन में शामिल नहीं हुए, इसका मतलब ओबीसी की आजादी का आंदोलन नहीं था। बाबा साहब अगर शामिल नहीं हुए, इसका मतलब हमारी समाज की आजादी का आंदोलन नहीं था। बात क्या है कि इतिहास की जानकारी नहीं है। तो साथियों, मैं इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने ध्यान से सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। और साथियों, एक रिक्वेस्ट लास्ट में है,